यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स विद योर होस्ट आलिया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ एक बार फिर शामिल हो रहे हैं राकेश बलोखड़ा जी। राकेश बलोखड़ा को आप पहले मेरे प्रोग्राम में एक बार देख चुके हैं और वो आपने देखा था कि हनुमान चालीसा जो इन्होंने परफॉर्म किया यानी जो गाया था उसकी बड़ी धूम मची और हमने भी आप तक वो पहुंचाया। आपने सुना भी और देखा भी और उसके पर इनका इंटरव्यू भी आप तक पहुंचा कि कैसे वो उन्होंने सोचा ये गाने का और कैसे उसकी जो जर्नी है वो कैसी रही। लेकिन आज हम इनसे कुछ और बात करेंगे। सबसे पहले राकेश जी धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Thank you for having me. It is an honor. हम बात करेंगे कि राकेश जी एक मेडिटेटर भी हैं, मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन में इनका जो जर्नी है वो बड़ा जबरदस्त है। क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग, वो भी अच्छी बात है, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन इन्होंने सीख भी रखा है। यानी इन्होंने उसके लिए स्ट्रगल भी की, एफर्ट भी की मेडिटेशन को सीखने, और फिर ये मेडिटेशन में कहाँ तक पहुंचे, इनका जर्नी कैसा रहा। आपका जो जी मेडिटेशन की जर्नी है उसमें आपने सदगुरु जी जो हैं एक बहुत बड़ा नाम, उसमें जो इनर इंजीनियरिंग और इस तरह के बहुत सारी जो मराहिल हैं, प्रोसेस है, जी उसको भी आप तय कर चुके हैं। मुझे बताइएगा कि हु इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट मेडिटेशन। Okay, so it's a beautiful beautiful story. When I was young, approximately 17 या 18 साल का था, when I went to my uncle's house. मेरे कजन चाचा चाचा जी थे, जो सुना था हमने कि बहुत मेडिटेशन करते हैं, बट आई डिड नॉट डू एनीथिंग मेडिटेशन, क्योंकि हम लोग इतना मेडिटेशन में थे इनिशियली। तो उनके पास गया एक बार, तो वो मेडिटेशन कर रहे थे अपने कमरे में बैठ के। तो मेरा मन हुआ कि देखता हूँ क्या कर रहे हैं। तो मैंने जैसे ही दरवाजा खोला उनके कमरे का, मेरे को ऐसे एकदम से एनर्जी एंड जैसे इलेक्ट्रिसिटी फील हुई बहुत ज्यादा। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, मैंने दरवाजा बंद किया, जाके अपना बैठ गया साइड में। जब वो मेडिटेशन करके आए तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे को ऐसा कुछ फील हो रहा था कि जैसे आप में आपके आसपास बहुत एनर्जी सी थी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी टाइप। तो वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम थोड़ा सा एनर्जी के लिए ओपन हो, ससेप्टिव हो, तुमको ये चीजें फील होती हैं, तो तुम्हें मेडिटेशन करनी चाहिए, बिकॉज इट इज समथिंग दैट विल हेल्प यू। तो मैंने कहा बिल्कुल, आप मुझे सिखा दो कैसे सिखानी है। तो अब एक बहुत पहुंचा हुआ इंसान, ओल्ड एज में भी एक बच्चे को सिखा रहे हैं कि क्या मेडिटेशन करनी है। तो उन्होंने मेरे को छोटी सी 2 लाइनों में समझाने की ट्राई की कि तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ, तुम्हारा मन जो है वो बिल्कुल एक चंचल उसकी तरह है, वो भागेगा, तुमने उसको बोलना है नहीं भागो और यहाँ पर आके बैठ जाओ, एंड ये करते रहो, तुम्हारी मेडिटेशन हो जाएगी। तो अब 17 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स ओल्ड, तुम्हारे को पेशेंस तुम्हारी थोड़ी कम होती है। तो मैं बैठा, ट्राई किया, नहीं हुआ। एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, कुछ हुआ नहीं। तो मैंने कहा यार ये तो पता नहीं, कुछ मेरे मतलब की चीज ही नहीं है। आई थिंक मुझसे होगा नहीं, छोड़ देता हूँ। तो छोड़ दिया। फिर थोड़े सालों के बाद फिर एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ किसी और के साथ, फिर मुझे कुछ फील हुआ। तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग मोर इन्वॉल्व कि यार करना तो है, कैसे करूं। और जो सबका जर्नी रहती है, राइट, अगर आप कभी भी, कोई भी इंसान मेडिटेशन करनी शुरू करता है, नॉट कोई भी, मगर बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिल चुके हैं जो शुरू करते हैं, और वो शुरू करते सार ये सोचते हैं कि हमको अपना माइंड ब्लैंक करना है। वो इस इंटेंशन से बैठ जाते हैं कि भाई माइंड ब्लैंक करना है। मगर मैं भी वैसे ही ट्राई करता था, माइंड ब्लैंक करना है, मगर माइंड ब्लैंक होगा ही नहीं, बिकॉज माइंड ब्लैंक होने वाली चीज ही नहीं है। तो जब ये समझ में आनी शुरू हुई बातें, और थोड़ा सा और देखना शुरू किया कि भाई आगे क्या कर सकते हैं, तो थोड़ी डायरेक्शन मिलती रही। अब आपको हमेशा लाइफ में ऐसा होता है कि कोई भी चीज होती है, आपको एक स्टेप आगे दिख जाता है कि आप क्या कर सकते हो। पूरा रास्ता तो कभी भी नहीं दिखता, बट अब जैसे एक स्टेप ले लेते हो तब आपको दूसरा स्टेप दिखता है, एंड सो ऑन। तो जर्नी हैज बीन प्रीटी मच लाइक दैट। मगर आई वाज इंस्पायर्ड बाय पीपल हु वर इनटू मेडिटेशन। उनकी एनर्जी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जी, ये विपासना बोलते जी। हैं, ये क्या है? आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इस बारे में नहीं जानते? ओके, सो विपासना मेडिटेशन जो है, वो एस एन गोयनका लेकर आए थे वेस्टर्न वर्ल्ड में। मगर इसके पीछे की जो बेसिक हिस्ट्री है वो ये है कि जो बुद्धा थे, गौतम बुद्ध, उन्होंने जब एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस की, तो उन्होंने अपनी जिंदगी डेडिकेट कर दी लोगों को सिखाने के लिए कि वो भी एनलाइटनमेंट कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उस टाइम पे पाली लैंग्वेज में
सारे स्क्रिप्ट होते थे, एंड ही टॉट कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं, सब उन्होंने डिटेल में दिए थे। मगर ओवर द इयर्स वो कई कंट्रीज में मॉडिफाई होने शुरू हो गए। इट वाज नॉट एग्जैक्टली द सेम जो उन्होंने सिखाया था, राइट? तो एसन गोयनका फॉलोड स्पेसिफिक लाइनेज, जहां पे उनकी बुद्धा की टीचिंग को सेम ही रखा था, बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं किया। तो विपासना मेडिटेशन इज बेसिकली, आई वोंट से इट इज अ कोर्स, मगर इट इज मोर लाइक अ रिट्रीट, जहां पे आपको वो सिखाते हैं ऑन हाउ टू डू विपासना। मगर वो सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है कि वो तुमको बताते हैं कि क्या करना है। दे मेक यू एक्सपीरियंस इट, सो यू हैव टू गो देयर। फर्स्ट टाइम जब भी आप जाते हो, आपको 10 दिन के लिए जाना पड़ता है। तो 10 दिन के लिए जाओगे, इट्स अ नोबल साइलेंस, आप बात नहीं कर सकते 10 दिन, आप फोन यूज नहीं कर सकते, आप कुछ लिख नहीं सकते, आप कुछ पढ़ नहीं सकते, आप किसी से आई नहीं कर सकते। सिर्फ आप मेडिटेशन करते हो, और उनके जो कोर्सेज हैं, आप इकट्ठे होते हो रूम में सबके साथ। मेल एंड फीमेल सेग्रीगेशन होती है वहां पे, तो देयर इज सेपरेट सेक्शन फॉर मेन एंड सेपरेट फॉर वुमेन। तो बीच में डिवाइडर होता है, तो वो एक तरफ विमेन होती है, एक तरफ मेन बैठते हैं। मगर दे लिसन टू व्हाट एसन गोयनका टेल्स यू ऑन अ टीवी स्क्रीन, क्योंकि अब तो वो दुनिया में रही नहीं। मगर उनकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो प्ले करते हैं, फिर जो वो बोलते हैं उनके अनुसार आप उस चीज को एक्सपीरियंस करते हो। देयर इज ऑल्सो मेल एंड फीमेल टीचर जो वहाँ पे होते हैं मौजूद, जो आपके क्वेश्चंस को, तो अगर आपको कुछ हो तो आप उनको रिक्वेस्ट कर दैट आई वांट लाइक टू मीट विद यू। फिर वो आपको बुलाते हैं एक कन्वीनियंट टाइम पे, एंड देन दे आंसर योर क्वेश्चन, सो यू कैन हैव टॉक कम्युनिकेशन विद देम। बट वो आप बेसिकली, इट्स अ टेक्निक इन विच दे टीच यू हाउ टू डू दैट मेडिटेशन, हाउ टू लिसन टू योर बॉडी। बिकॉज जो कॉन्सेप्ट है मेडिटेशन का, विपासना मेडिटेशन के अनुसार, वो ये है कि आपकी माइंड और आपकी बॉडी, ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं सेंसेशंस के थ्रू। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो लोगों को लगता है कि गुस्सा जो है वो बहुत मेंटल चीज है, वो सिर्फ दिमाग को आता है, बॉडी को नहीं आता, राइट? मगर जब आपको गुस्सा आता है, तो आपकी बॉडी की सेंसेशन चेंज हो जाती है। जब आपको भूख लगती है, तो आपकी बॉडी में सेंसेशंस क्रिएट होती है। जब आपको प्यास लगती है, तो बॉडी में सेंसेशन क्रिएट होती है। जब आप खुश होते हो, तो आपकी बॉडी में सेंसेशन होती है। जब आप उदास होते हो, तो वो डिफरेंट सेंसेशन होती है। मगर क्योंकि हम लोग इतना इन्वॉल्व हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, एक्सटर्नल चीजों के साथ कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, स्ट्रेसफुल चीजें, काम कर रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, राइट? डे टू डे लाइफ में इतना बिजी है कि हम अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो विपासना मेडिटेशन टीचेस यू स्पेसिफिकली ऑन हाउ टू गेट टू अ स्टेट ऑफ माइंड, ताकि आप अपनी बॉडी की हर सेंसेशन को समझ पाओ कि बॉडी में सेंसेशन हो रही है। एंड जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो, तो आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो चीजों को, और आप रिस्पॉन्सिव हो जाते हो। बिकॉज अब आपको पता है कि मुझे गुस्सा आने से थोड़ी देर पहले, 1 सेकंड पहले, मेरी बॉडी में एक सेंसेशन क्रिएट हो रही है ना, या मुझे खुशी होने से पहले एक सेंसेशन क्रिएट हो रही है। तो आप पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आ रही है। एंड यू हैव दैट एबिलिटी एंड पोटेंशियल, एवरीबॉडी हैज इट, टू कंट्रोल दैट एंड नॉट लेट इट हैपन। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपको गुस्सा एक्सप्रेस करना, और एक्सप्रेस करना तो फिर भी एक बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज है, कि पहले आपको गुस्सा आया, फिर आपने उसको एक्सप्रेस किया, चाहे आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया, चाहे आपने ऊंची आवाज में बोल दिया, वो एक रिएक्शन है। मगर इनिशियली जब आपको वो फीलिंग्स क्रिएट हो रही है, आप उसी वक्त उसको कंट्रोल कर सकते हो, ताकि आपको गुस्सा ना आए। तो एवरीबॉडी हैज दैट कैपेबिलिटी, उसको माइंड को सिर्फ ट्रेन करना पड़ता है, अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है टू लिसन टू योर बॉडी। एंड अ गुड एग्जांपल इज, जैसे रात को हम सोते हैं, तो करवट लेते हैं कई बार, मगर हम जाग नहीं रहे होते, तो हमारी बॉडी अपने आप ही करवट लेती रहती है ना। बिकॉज अगर कोई अनकंफर्टेबल पोजीशन है, बॉडी में सेंसेशन क्रिएट होती है, माइंड एंड बॉडी जो है उनकी कोऑर्डिनेशन में, दे गो एंड टेक एक्शन ऑन दैट। So everything is mind body related. So Vipassana is primarily about your journey internally and how you train yourself to look at the sensations all over your body. जी। राकेश जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया। गो कि मैं भी कोई 8 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ। बड़ा Oh ज़बरदस्त no. जर्नी है, लेकिन जी, लेकिन वो ये है कि आप तो एक्सपर्ट इस तरीके से हैं कि जैसे आपने कहा कि आपने तो ये सारी जैसे इनर इंजीनियरिंग भी आपने कर रखी है। तो मैंने तो ऐसा जी। कोई कोर्स नहीं किया, मैं तो अपने तय ही मैं जितना किया है वो सब किया है।
लेकिन मुझे बताइए कि इनर इंजीनियरिंग क्या सद्गुरु के हमने सुन रखा है, क्योंकि मैंने जो जब स्टार्ट की थी तो मैंने सद्गुरु जो है वो मेंटोर है मेरे, यानी उन्हीं को जी। देखकर और उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर मैंने ये स्टार्ट की। तो क्या आपने भी सद्गुरु के पास जाकर ये की या कहीं और? नहीं, सदगुरु के साथ ही की इनर इंजीनियरिंग, उन्हीं का ओह प्रोग्राम था। वाह। तो वो टू स्टेप प्रोग्राम होता है। तो एक होता है ऑनलाइन कोर्स जो आप पहले करते हो 3 4 4 दिन का, एंड उसके बाद एक कंप्लीशन कोर्स होता है जिसमें आपको जाना पड़ता है इन पर्सन, एंड आप जाके उनके साथ फिर मेडिटेशन करना सीखते हो। मगर इनर इंजीनियरिंग जो है दैट इज मोर योगा सेंट्रिक है। तो वो भी इट्स ऑल अबाउट इट्स गोल जो है वो दोनों मेडिटेशंस के इंसान के लिए सेम ही है। दे वांट टू टीच यू हाउ टू लिव अ बेटर लाइफ, हाउ टू बी इन मोर कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, हाउ टू नॉट लेट स्ट्रेस बॉदर यू, हाउ टू नॉट लेट वरीज बॉदर यू। कोई टेंशन आपको हो रही है उसको कैसे वो करना है, आप रिएक्ट कर रहे हो लोगों के साथ उसमें, राइट। तो इनर इंजीनियरिंग इज, आई वुड से, मोर फॉर डे टू डे लाइफ, कि आपको बिना मेडिटेशन किए ही अगर आपको अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है तो even that inner engineering would help, because it teaches you the basic techniques of your body, and it is more like I said, it is more yoga centric. तो इसमें क्या है कि कुछ वेरी बेसिक, मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ योगा, राइट। बिगर तो प्रोसेस जो है वो योगा का ही है, बिकॉज योग मीन्स यूनियन, राइट। सो inner engineering would give you infrastructure on uh, how to make your body capable of getting into a higher being with your mind। क्योंकि अब देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेडिटेशन, जैसे आपने सुना होगा कि कोई बहुत डीप मेडिटेशन में हो तो उसने घंटों मेडिटेशन कर ली। कुछ लोग तो हैं जिन्होंने वो बैठे मेडिटेशन करने 2 3 दिन तक मेडिटेशन ही करते रहे, और कुछ लोग तो हैं जिन्होंने काफी उससे भी ज्यादा कर ली, राइट। मगर आप ये सोचें कि हम लोग अगर बैठ जाएं, चौंकड़ी मार के बैठ गए, आंखें बंद कर ली, अब आप डीप मेडिटेशन में चले भी जाओ, अगर आपकी बॉडी ही आपकी थक जा रही है, या आपकी टांगों में दर्द शुरू हो रही है, या कहीं पे बॉडी में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आपकी मेडिटेशन ऑटोमेटिकली भंग होएगी। तो ये दोनों चीजें साथ साथ हैंड इन हैंड चलती हैं। तो इनर इंजीनियरिंग से मुझे बेनिफिट ये हुआ था कि द बॉडी बिकेम केपेबल इनफ टू सिट फॉर एटलीस्ट 1 आवर विदाउट गिविंग मी अ हार्ड टाइम। और वो चीज मुझे विपासना मेडिटेशन में बहुत काम आई, क्योंकि विपासना मेडिटेशन में आपके सेशंस होते हैं नॉर्मली 1.5 1.5 घंटे के, दो 3 आवर्स, लाइक 3 आवर्स के इंटरवल में 3 4 बार दिन में होते हैं सेशन। तो यू एंड अप मेडिटेटिंग फॉर 10 to 14 आवर्स। तो 10 या 12 14 घंटे बैठ के मेडिटेशन करनी होती है, और उसमें एटलीस्ट दो टाइम पे ऐसा होता है ड्यूरिंग द लेटर डेज व्हेन आप एक मसल को ट्विच भी नहीं कर सकते। उस मेडिटेशन में यही है कि आपने सिर्फ ऐसे बैठना है 1 घंटा, चाहे दर्द हो चाहे जो मर्जी हो, आपको उसको टॉलरेट करना है। एंड 1 घंटा आपको बस बिल्कुल हिले बिना बैठना है। एंड इसका रीजन ये है कि आप अपनी बॉडी को पुश करोगे उस लेवल पे, तभी बॉडी आगे बढ़ेगी एंड इट विल सपोर्ट यू। सो मेरे लिए लकी ये रहा कि मैंने पहले इनर इंजीनियरिंग करी, और जहां पे इनर इंजीनियरिंग ने मेरे को लाके छोड़ा, बिकॉज इनर इंजीनियरिंग फर्स्ट पार्ट में आप पहले तो माइंडसेट की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, योगा की बात करते हैं कि सुबह उठ के आप योगा करते हो, ऊपर योगा करते हो, अपनी बॉडी के सारे जॉइंट्स को एक्टिवेट करते हो। क्योंकि जब हम सोते हैं तो ग्रेविटी से हमारे बॉडी फ्लूइड्स नीचे की तरफ चले जाते हैं, अर्थ की तरफ। तो जब आप उठते हो एकदम से एंड यू स्टार्ट मूविंग, दो लुब्रिकेशन इज नॉट डन इन योर जॉइंट्स। तो उनको करने के लिए देयर आर एक्सरसाइजेज फॉर जॉइंट्स जो वो सिखाते हैं कि कैसे करनी है आपको, एवरी जॉइंट इन द बॉडी। देयर आर नेक एक्सरसाइजेज, देयर आर लेग एक्सरसाइजेज। फिर उसके बाद जब आपका ये कोर्स खत्म हो जाता है, देखिए गो फॉर शंभवी महामुद्रा, जो आपको सिखाते हैं, विच इज बेसिकली मल्टीपल स्टेप्स ऑफ एक्सरसाइजेज दैट यू डू एवरी डे फॉर 10 to 20 मिनट्स। एंड वो आपकी बॉडी को नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करते हैं। उसमें आपको बैठने के लिए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, अब जैसे एक आसन होता है, सिद्ध आसन बोलते हैं उसको। तो सिद्ध आसन में बैठ के मेडिटेशन करते हैं जितने भी ये साधु संत हैं जो काफी डीप मेडिटेशन करते हैं। उस आसन में बैठना ही बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली पीपल लाइक मी। मेरा वेट थोड़ा सा ओवर वेट की साइड पे ही है काफी सालों से, तो मेरे लिए तो और भी मुश्किल था बैठना।
मगर वो कर करके एक्सरसाइजेज अपने आप को एटलीस्ट इस लेवल तक ला पाया था मैं कि आई कुड सिट। और एक बार बैठ गए, मेडिटेशन कर रहे हो, आपकी बॉडी आपको तंग नहीं कर रही है ना, इट इज अ वेरी गुड फीलिंग। फिर सिर्फ माइंड का ही काम है। अगर बॉडी तंग करी जा रही है तो इट इज हार्डर कि आपके दिमाग में तो यू कैन डू इट, मगर बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग। तो इट वर्कड आउट वेरी वेल। बट इनर इंजीनियरिंग इज अ वेरी गुड प्रोग्राम फॉर बिगिनर्स। स्पेशली किसी को भी डाउट है, जो जो ट्राई कर रहा है मेडिटेशन करने की और नहीं हो रही, उनके लिए आई थिंक इट इज अ वेरी गुड स्टार्ट। इट टीचेस यू a lot about meditation and yoga. तो सदगुरु से मुलाकातें नहीं आपकी? मेरी उनसे लाइव दर्शन हुए हैं। उनके साथ ही हमने किया था कंप्लीशन इनर इंजीनियरिंग का, तो 2 दिन उनके सामने बैठ के मेडिटेशन किए है। वाह। अपॉर्चुनिटी थी उनके पैर छूने की भी, मगर बिल्कुल स्टेज के साथ खड़ा हुआ था मैं, वो आए, मगर उन्होंने माइक पे अनाउंस किया कि उनको पसंद नहीं है कि कोई उनको छुए। तो हमने आई हैड टू रिस्पेक्ट हिज, टच नहीं किया वैसे, बिकॉज वैसे मन तो कर रहा था कि यार एक बार उनके पैर छू लें, बिकॉज यू नो इट इज ही सच अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। या एग्जैक्टली, तो या आई एम जी। बिग फैन ऑफ सदगुरु। अच्छा, हम्म। व्हाट डू यू से अबाउट मिसकॉन्सेप्शन ऑफ मेडिटेशन? तो मिसकंसेप्शंस, लाइक आई सेड, सबसे पहली मिसकंसेप्शन इंसान की ये होती है, अगेन व्हेन आई से सबकी, मेरा मतलब ये नहीं है कि हर किसी की, बट मोस्ट ऑफ द पीपल इन जनरल जो मेडिटेशन करने बैठते हैं, उनको ये लगता है कि मुझे मेडिटेशन करने के लिए अपनी आंखें बंद करनी है और अपने माइंड को ब्लैंक करना है। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है सोचना, क्योंकि माइंड इज लाइक एन ऑर्गन, जैसे हमारा हार्ट है। अब दिल हमारा धड़कता है तो वो धड़कता ही है, आप सो रहे हो चाहे जाग रहे हो चाहे भाग रहे हो, वो अपने आप अपनी पेस को सेट करता रहता है, मगर वो धड़कता ही रहेगा। आपके लंग्स हैं, आप सांस ले रहे हो, आप सांस लेते ही रहोगे, यू कैन नॉट स्टॉप इट। एक मिनट के लिए रोक भी लोगे अपना सांस, फिर ऑटोमेटिकली रिज्यूम हो जाएगा। सिमिलरली द माइंड का जो जॉब है, प्राइमरी फंक्शन है, दैट इज टू थिंक। इट विल नेवर स्टॉप थिंकिंग। आपका माइंड कभी ब्लैंक नहीं होता, चाहे आप सो रहे हो चाहे आप जाग रहे हो, चाहे आप भाग रहे हो चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपका माइंड कभी ब्लैंक नहीं होगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे को बैठ के माइंड ब्लैंक करना है, वो इसी में अपना काफी टाइम खराब कर लेते हैं, बिकॉज माइंड तो ब्लैंक होने वाली चीज ही नहीं है। तो इनकम्प्लीट नॉलेज इज एक्चुअली अनहेल्थी इन मेनी वेज, राइट, बिकॉज इट डजंट टेक यू एनीवेयर। So that is one of the misconceptions, that you have to mind blank your mind. Other misconceptions are जैसे some people associate activities with meditation, कि मैं, मेरे लिए खाना बनाना मेडिटेशन है, मेरे लिए नहाना मेडिटेशन है, मेरे लिए गाड़ी में बैठ के ड्राइव करके जा रहा हूँ तो वो मेडिटेशन है, राइट। तो इट इज अ रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट, इट काम्स यू डाउन, इट इज अ ग्राउंडिंग एक्सपीरियंस। में भी कोई खाना बना रहा है तो वो अपनी जोन में है, उसको अच्छा लग रहा है ना, कोई इंजॉय कर रहे हैं अपने आप को। मगर मेडिटेशन इन द ट्रू सेंस ऑफ अचीविंग द स्टेट ऑफ हायर बीइंग एंड सेल्फ अवेयरनेस, वो साइलेंस में ही आ सकती है, कभी नहीं आ सकती इन, कुछ कुछ लोग हैं जो प्रे करते हैं, जो प्रे कर रहे हैं, लोग दुआ मांगते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनकी, तो वो भी मेडिटेटिवनेस में नहीं मानी जाती, बिकॉज उसमें भी आप एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हो, यूर थिंकिंग, यू आर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम योर माइंड। द गोल इज नॉट टू प्रोजेक्ट फ्रॉम योर माइंड। द मेडिटेशन का जो मेन कोर है वो ये है कि आपको ऑब्जर्व करना है कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। तो आपको अपना ध्यान लेके जाना पड़ता है, तभी हर चीज में ध्यान वर्ड यूज होता है मेडिटेशन के साथ, राइट। एंड ध्यान एंड ज्ञान आर टू थिंग्स जिनको माना जाता है कि ये दोनों हैंड इन हैंड चलती हैं। मगर सबसे पहले वाले बताता हूँ, एंड उससे पहले आई वांट टू से वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली, कि मेडिटेशन की जर्नी में हर इंसान की जर्नी बहुत पर्सनलाइज्ड होती है। हम कभी किसी और की जर्नी को रेप्लिकेट नहीं कर सकते, राइट। अब मेरे को अगर मालूम है कि सदगुरु मेडिटेशन कैसे करते हैं, तो मैं कभी उनको कॉपी करके या मैं उनकी तरह से वो चीज एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। मैं एज राकेश ही मेडिटेशन कर सकता हूँ, मैं एज राकेश ही अंदर चलेगा, बट मेरे जो एक्सपीरियंस में फर्स्ट वाव मोमेंट वाज जब मैंने पहली बार मेडिटेशन की, ये समझने के बाद कि मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है। तो 3-4 मिनट तक मैंने मेडिटेशन की होगी, एंड मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने मेडिटेशन कर ली है पहली बार जिंदगी में, राइट। बिकॉज
आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ जाते हैं ना इंस्टेंटली, दोज आर माइंड ब्लोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हार्ट हार्ट रेट रिलैक्स हो जाता है, आपकी पूरी बॉडी के मसल्स, आपको ना फीलिंग नहीं होती हमको अभी डे टू डे लाइफ में कि हमारी बॉडी कितनी टाइट है, कितने स्टिफ हमने कर रखी है। जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हो, एक लेवल आता है रिलैक्सेशन का, क्या कि बॉडी रिलैक्स। उसके कपल ऑफ मिनट्स के बाद एक और लेवल आता है जब वो और रिलैक्स हो जाती है, and आपको फील होते हैं अपने फिजिकल मसल्स रिलैक्स होते हुए फील होते हैं कि यार वो अभी और भी था, राइट। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई फेल्ट कि इट वाज रियली ग्रेट, यार मेडिटेशन होगी पहली बार, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद सेकंड वाव मोमेंट जो हमेशा मेरी जिंदगी इस लाइफ में एटलीस्ट मेरे को हमेशा बहुत दिल के पास रहेगा, वाज व्हेन आई थिंक बॉस्टन में था मैं, और पहाड़ के ऊपर बैठ के मेडिटेशन कर रहा था। आई वाज गेटिंग गुड, हवा चल रही थी, ब्रीज चल रही थी बहुत अच्छी, एंड अच्छा लग रहा था मेडिटेशन करते हुए। तो टाइम आया जब मेरे को रियलाइज नहीं हुआ कि मैं कितनी देर बैठा हूँ मेडिटेशन करने के लिए, राइट। जैसे ही मैं उठा तो मैंने टाइम देखा तो 35 मिनट्स 40 मिनट्स हो चुके थे उस चीज को, और मुझे यही नहीं पता कि मैं हुआ क्या एकदम से, बिकॉज मेरे को तब तक याद था कि मेरा ध्यान मेरी सांस पे है, सांस अंदर जा रही है बाहर आ रही है, एंड बॉडी स्कैन करना मैंने शुरू कर दिया था विपासना में जो सिखाया था उन्होंने। तो वो मोमेंट था, उठ के मेरे को अच्छा लगा कि चलो यार मैंने कुछ मेडिटेशन किया, आई गॉट अ लिटिल यू नो नो एक टाइम का एहसास नहीं रहा, विच वाज अ गुड फीलिंग। मगर इंस्टेंटली आफ्टर दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स आज तक एक कॉन्सेप्ट ऐसा क्लैरिटी का होना शुरू हो गया, लाइक थिंग्स हैव स्टार्टेड बिकमिंग क्लियरर। अब जो कॉन्सेप्ट्स हैं दुनिया के, जो फंडे हैं, जो फंडामेंट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉज ऑफ यूनिवर्स हैं, राइट, ये सारी चीजें जो हैं ये एकदम समझ में आनी शुरू हुई। अब ऑब्वियसली दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं जिनको ये सब चीजें वैसे ही पता है, मेरे को नहीं पता थी। मेरे को ऐसे रियलाइज नहीं होता था कि रिलेशनशिप क्या है। अब कोई सामने बोल रहा है कि एक पेड़ है और तुम्हारा रिलेशनशिप उस पेड़ के साथ है ना, तो आपका रिलेशनशिप पेड़ के साथ क्या है ना, एक पेड़ है घर के सामने उगा हुआ है, कोई बड़ी बात हो रही है, ऐसी फीलिंग होती थी। मगर ये चीज समझ पाना कि नॉन स्टॉप जब दिन का टाइम है उस पेड़ में से ऑक्सीजन निकल रही है, और मैं वो ऑक्सीजन इनहेल कर रहा हूँ, और मैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा हूँ, वो कार्बन डाइऑक्साइड वो पेड़ लेके फिर से ऑक्सीजन बना के वापस भेज रहे हैं, राइट। अब ये एक फैक्ट है, ये कोई वो नहीं है कि हाइपोथेसिस, इट्स लाइक दिस इज ट्रूथ, राइट। ऐसा ही है। अब मेरे घर के आसपास जितने पेड़ लगे हुए हैं, मैं उन सब पेड़ों के साथ मेरा एक रिलेशनशिप बन गया है। आई एम ग्रेटफुल कि वो पेड़ हैं, बिकॉज मेरी फैमिली को वही ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ये जो रिलेशनशिप ऐसे ऐसे दिखने शुरू हो जाते हैं आपको हर चीज के साथ, आप इस अर्थ पे हो, आपका किसके साथ क्या रिलेशनशिप है, एकदम से एक वाव मोमेंट क्रिएट होता है कि ओ ये तो वी आर कनेक्टेड। आप उसी तरह से फिर चीजों को रिस्पेक्ट भी करना शुरू कर देते हो, एंड अंडरस्टैंड भी करना शुरू कर देते हैं। मगर उसके अलावा जो प्लैनेट्स हैं, चांद है, सूरज है, राइट, एंड इनके जो फेजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। जैसे मून है, तो मून फेज का आपने देखा है कि पानी पे कितना स्ट्रांग इफेक्ट होता है जब मून फेज इज मून इज ऑलमोस्ट फुल मून, ओशन भी पानी हिलना शुरू हो जाता है। अब हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी उसका एक इफेक्ट होता है, वो तुमको फील होना शुरू हो जाता है। आपको एक स्टेज ऐसी आ जाती है व्हेन जस्ट लुकिंग एट योर बॉडी यू कैन टेल मून फेज अप्रोक्सीमेटली किस सेक्शन में है इस वक्त, बिकॉज देयर इज सर्टन लेवल ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी दैट इज वाइब्रेटिंग एट अ सर्टन फ्रीक्वेंसी। तो ये जो कनेक्शंस हैं, बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस हैं, छोटे छोटे कनेक्शंस, ये सारे बनने शुरू हो जाते हैं आपके एकदम से। एग्जैक्टली। तो दोज अच्छा। वर ग्रेट मोमेंट्स। जी। राकेश जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेडिटेशन करते हैं और स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने कभी नहीं की, और उनको कोई ना कोई दरमियान में हर्डल पेश आती है, तो आप उनको उससे निकलने का क्या कोई एक टिप, कोई डिस्क्राइब करेंगे, या उनको ऑफर करेंगे, या उनको ये कहेंगे कि ये करना चाहिए उनको? अगर ये चीज मुझे अपने आप को बतानी हो, अगर मैं आज की डेट में वापस देखूं और मैं 17 ईयर्स का जब मैं था, जब मुझे पहली बार मेडिटेशन का एक्सपीरियंस हुआ,
अपने अंकल को देखकर, इफ आई वांट टू टेल दैट राकेश कि व्हाट शुड यू डू, तो मैं सबसे पहले यही बोलूंगा कि डोंट डाइव इनटू एन ओशन विच यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट। सिर्फ ये सुन के कि मेडिटेशन अच्छी होती है, हम आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, चलो जी हम कर लेंगे, दैट जर्नी इज नॉट going to be very fruitful. Knowing about it is going to be fruitful. Learning about meditation will be fruitful. Meditation है, because meditation में सबसे important चीज है expectations. हम एक बार मेडिटेशन करने बैठते हैं, हमको लगता है कि हम आंखें बंद करेंगे, खोलेंगे तो हम पता नहीं क्या अचीव कर चुके होंगे लाइफ में, ब्लिस हो जाएगा एक एकदम से, एंड लाइफ विल बी क्रेजी, राइट? ऐसा नहीं होता। आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि 3 साल मेडिटेशन कर ली, कुछ भी आपको इफेक्ट फील नहीं हो रहा उसका, है ना? फिर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आनी शुरू हो गई, एंड मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि टुडे आई माइट हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन, टुमारो इट विल नॉट बी दैट ग्रेट। कुछ भी नहीं, हाँ एग्जैक्टली। महीनों के महीनों कुछ नहीं होगा, फिर एक दिन ऐसे सेशन ऐसा हो जाएगा कि अच्छा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टू अंडरस्टैंड मेडिटेशन क्या है, right? तो डोंट टू फाइंड इंफॉर्मेशन, कौन किससे आप पूछ सकते हो, एंड किससे पूछो वो भी बहुत जरूरी है, बिकॉज यू शुड ऑलवेज आस्क दैट पर्सन जो उस जर्नी में खुद चल चुका है और जिसके इफेक्ट तुम्हारे को दिख रहे हैं। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, आप मुझसे सीख लो मेडिटेशन कैसे करनी है, तो आप मेरे को पहले देखोगे कि तूने मेडिटेशन करके क्या अपनी लाइफ में अडेप्ट किया है। अगर तूने एनलाइटनमेंट प्राप्त, एनलाइटनमेंट का मतलब है कि व्हेन यू गेन्ड लिटिल बिट मोर विजडम एंड लिटिल बिट मोर अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो एनलाइटनमेंट कोई ऐसा वो एक प्रोसेस नहीं है कि आप कोई पहाड़ के टॉप पे पहुंच गए हो। इट इज एन एवर ग्रोइंग प्रोसेस, एंड इट इज गोइंग टू कीप ग्रोइंग। तो इट इज ऑलवेज लाइक यू नीड टू नो आप किससे इंफॉर्मेशन ले रहे हो, एंड every good meditator might not necessarily be a good teacher. तो अगर कोई, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो enlightened beings हैं और जिनके पास ये एक्सपीरियंस भी है टू टेल यू इन वेरी सिंपल वर्ड्स, एंड सिंप्लिसिटी इज द साइन ऑफ enlightenment. जो आदमी जितना enlightened होगा वो उतनी आसानी से वो आपको चीज बता देगा जैसे वो कुछ है ही नहीं। जिसको कम पता है वो आपको थ्योरीज देगा, एग्जांपल देगा, एंड ऐसे ऐसे घुमा फिरा के बातें समझाने की ट्राई करता है, बट हु नोज विल जस्ट टेल यू। तो जैसे पीपल लाइक सदगुरु, right? So Sadhguru is, in my opinion, personal opinion, he has never claimed to be an enlightened being. मगर मेरे मन में कोई डाउट भी नहीं है कि वो enlightened है। उनकी क्लैरिटी जो है वो ही। इसी बात का सबूत है। वो क्लैरिटी ऐसी आपको मिल ही नहीं सकती हम्म। अगर आपके पास वो लेवल ऑफ एनर्जी एंड वाइब्रेशन ना हो। आप ये चीज अचीव ही नहीं कर सकते। चीज क्लियर, आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछ लो वो आपको एक सेकंड में आंसर बता देंगे। उसका मतलब ये नहीं है, His knowledge मेरी is ओपिनियन, like ocean. हाँ, मेरी एक्सपीरियंस में, मेरी अपनी पर्सनल जो ओपिनियन है, इट इज माय पर्सनल ओपिनियन, ये जरूरी नहीं है कि सारी बातें उनको पता हैं, मगर जब उनको ये क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंफॉर्मेशन उनके पास खुद आ जाती है। ही कैन आंसर योर क्वेश्चंस इन द मोस्ट क्लियर वेज बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स व्हाट यू आर आस्किंग। ऐसा नहीं है कि उन्होंने Exactly. किताबें पढ़ पढ़ के सारी नॉलेज इकट्ठी Yeah. कर ली है, अब वो बताने बैठे हैं किसी को। ही जस्ट Exactly. नोज। सो I think the tip is that you should always follow somebody who you can see, जिसमें आपको रिफ्लेक्शन दिख रही है कि इस इंसान की तरह मुझे बनना है। ये इस इंसान को गुस्सा नहीं आता है, इस इंसान को स्ट्रेस नहीं है लाइफ में, ही इज डूइंग मेडिटेशन, सो लेट मी आस्क हिम व्हाट कैन बी डन। तो आई हैव ट्राइड टू क्रिएट अ ब्लॉग, क्योंकि अब ये भी एक टाइमिंग की बात भी होती है। जब आपका टाइम बिल्कुल होता है ना परफेक्ट सीखने वाला, तो आपको रास्ता मिल जाता है। यानी एक सेइंग है इंडिया में, कहते हैं हम लोग कि जब शिष्य रेडी होता है तो गुरु अपने आप आ जाता है। बिकॉज मेरे को जब ये एक्सपीरियंसेस होने शुरू हुए, मेरे को समझ आना शुरू हुआ मेडिटेशन, और सबसे बुरी चीज मेरे को ये लगती थी कि सब लोग ट्राई कर रहे हैं करने की, एंड देर पुटिंग देयर एफर्ट इन द रॉन्ग प्लेस, माइंड ब्लैंक करने के लिए, राइट? मैं उनको बताना चाहता था कि यार तुम ये करो वो करो, अपने आसपास वालों को, अपनी फैमिली वालों को, अपने फ्रेंड्स को, आई वांटेड टू टेल देम दैट आई फाउंड समथिंग अबाउट मेडिटेशन, दिस इज हाउ यू शुड डू इट। मगर दे डोंट वांट टू नो बिकॉज उनका अभी दे डोंट हैव दैट सीकिंग इन देम। तो मैंने एक ब्लॉग अपना क्रिएट किया है बाय द नेम ऑफ मेडिटेटिव नेस्ट, जिसमें मैंने वो छोटी 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 सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप चीजें डाली हैं, एंड वो छोड़ दिया मैंने ब्लॉग। ऐसा नहीं है कि मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ या मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ उसको सेटअप किया और छोड़ दिया कि वो है कहीं पे दुनिया में, एक ब्लॉग पड़ा हुआ, एक पॉडकास्ट पड़ा हुआ, अगर किसी को पहुंचना होगा वहां तक तो पहुंच जाएगा।
नहीं, So हम if I उसका have, इसमें लिंक देंगे अपने प्रोग्राम में उसका, ताकि लोग जो है अगर उससे फ़ायदा उठा सकें तो क्यों ना उठाएँ? उससे if सीख सकते हैं anybody, तो ज़रूर। जी, if anybody wants to, then more than welcome. But वो है, like that is my output. मेरे को कुछ भी मन में कोई थॉट आता है, if I feel I have something to share, मैं जाके उसमें एक ब्लॉग पोस्ट डाल देता हूँ, so हुँ, that it can reach anybody who's listening. But ओके, definitely look up Sadhguru का inner engineering program. I think is really good for anybody who wants to be. And Vipassana meditation is also very good if somebody wants to do it. मगर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा जाने से पहले, मुझे पता है we are रनिंग आउट ऑफ टाइम, मगर अब मुझे ये नहीं पता कि ये किसने क्रिएट की है सीरीज, मगर यूट्यूब के ऊपर 3 सीरीज हैं, समाधि द मूवी, समाधि, हाँ, ओके, समाधि डैश द मूवी, ये जिस इंसान ने भी क्रिएट की है, क्योंकि उसने नाम नहीं लिखा हुआ कि ये किसने क्रिएट की हुई है, पर जिसने भी लिखी ये बनाई है डॉक्यूमेंट्रीज, 1-1 घंटे की हैं, आपको गाड़ी में चलते हुए टीवी के सामने बैठ के देख, बट जस्ट वॉचिंग दीज give you a lot of information about how things work. मुझे बेनिफिट हुआ था जब मैंने शुरू की थी अपनी जर्नी। मैं सिर्फ ये देखता था, गाड़ी में चलते चलते ही सुनता रहता था, एंड इट ऑल स्टार्टेड मेकिंग सेंस टू मी, क्योंकि मैं अपने जो मेरे एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, अब मैं किसी और के साथ शेयर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे आसपास कोई भी नहीं है जिसके साथ ये एक्सपीरियंस हो रहे थे। जो मेडिटेटर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट इन द वर्ल्ड एनीमोर, जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, राइट? सो आई कुड नॉट शेयर एनीथिंग विद एनीबडी, मगर बस समाधि देखकर मेरे को रिफ्लेक्ट हो रहा था कि अच्छा हाँ, ये मुझे हो चुका है एक्सपीरियंस। So you get to know a little bit about your internal journey, and it is something I would highly recommend to anybody who wants to watch it. ओके। जी, राकेश जी, बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू रहा आपसे बातचीत, ये जो ख़ास तौर पर मेडिटेटर्स जो हैं दुनिया में, और मेडिटेशन अब तो एक पहले कुछ छुपी हुई चीज़ थी, पता नहीं चलता था, लेकिन अब तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है और कहते हैं कि ये ज़िंदगियाँ बदल देती है, बदल सकती है जी, अगर इंसान चाहे तो। तो थैंक बिल्कुल, यू सो मच कि आपने अपने जो इनर इंजीनियरिंग के सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं हमसे शेयर किए, और आपने इसके ऊपर बात की, क्योंकि आप इसके एक मेरे नज़दीक तो काफ़ी एक्सपर्ट हैं। तो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, और दोबारा भी आपसे बात होगी किसी ऐसे ही जी, किसी टॉपिक बिल्कुल, पर। जरूर, थैंक यू वेरी मच। एंड एक्सपर्ट कोई नहीं है, एक्सपर्ट एक्सपर्ट वाला कुछ वो नहीं होता, बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, सबका अपना होता है, सबका यूनिक एक्सपीरियंस होता है, and वो यूनिक ही रहता है। बट एग्ज़ैक्टली। बट थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड लेटिंग मी कम थैंक एंड यू सो टॉक। मच।